दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। कल मैंने देखा आप लोगों का कमेंट, आप लोग की जो समस्या आ रही है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सर संविधान में भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भूगोल में भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोग का कहना है कि नहीं पॉलिटिकल साइंस सही है, जियोग्राफी में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक एक समस्या का समाधान मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि भूगोल की समस्या आ रही थी कि सर भूगोल में प्रॉब्लम हो रही है, तो भूगोल के सलूशन के लिए आज मैं बता रहा हूँ आप लोग को। और इसके बाद मैं बताऊँगा कि उमेश सर के साथ हम लोग की क्या रणनीति चल रही है। उमेश सर आप लोगों के लिए कितना कर रहे हैं और कितना बेहतर आगे करने वाले हैं। ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है। उमेश सर से मैं आज ही बात करूँगा कि इन 10 दिनों में क्या रणनीति हो आप लोगों के लिए जो कि बेहतर किया जा सके। फ़िलहाल में मैं जहाँ तक एनालिसिस कर पाया हूँ या फिर जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपके जो डर हैं वो समाप्त हो सके। तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो भूगोल से डर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। मैंने जो एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आज मैं जो बता रहा हूँ, यदि आप मुझे मानते हैं या मेरे अनुसार आप चलना चाहते हैं तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे चलिए, नहीं तो आप उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या, पहले सुनिए। आप पहले भारत का भूगोल उठाइए, तो मानकर चलिए कि भारत के भूगोल से 20 नंबर के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 20 नंबर का मानव भूगोल और आर्थिकी से मिलाकर 15 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 35 नंबर के क्वेश्चन ये आपके हो गए। 62 में 35 तो आपने प्लस कर लिया। अब उसके बाद की हम रणनीति ये पूरा 10 दिन आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो आज है 30 तारीख। आज मैं 10 बजे से आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत का मैराथन दूंगा। इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। भूगोल आपको क्या पढ़ना है वो 1 तारीख से शेड्यूल आप लोग का चलेगा। मैं 10 दिन आप लोगों को डेली लाइव आऊँगा, बताऊँगा आपको आज क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। आप उतना ही प्लानिंग करके चलिएगा, विश्वास मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल जाएगी। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि आप भारत का भूगोल उठाइए। अब भारत के भूगोल से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं उस पर आप फोकस करिए, पूरा फुल टाइम दीजिए। ठीक है, पूरा फुल टाइम दीजिए। आप अपने समय को 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। सुबह से दोपहर का टाइम जो भी आपका हो वो आप उसको बांट लीजिए, और शाम से रात तक का टाइम जो है उसको दूसरे सब्जेक्ट के लिए बांट लीजिए। वो आपका कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमिक्स पॉलिटी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो आप उसको 2 भाग में बांट लीजिए। तो ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, अब जैसे भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल में अब जब लोग चलेंगे तो विस्तार और स्थिति से आता है कि भारत का विस्तार कितना है, उसकी स्थिति कितने अंश पे है, अक्षांश पे है, देशांतर पे है, ऐसे प्रश्न बन जाता है। उसके बाद अक्षांश देशांतर में आता है, जैसे मान लीजिए कि अक्षांश वाला आता है, तो अब उसको आप पढ़िए में नहीं, पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। अब जैसे आप एक अक्षांश का याद कर लिए कि अक्षांश पे क्या है, 8 अंश 4 मिनट, 37 अंश 6 मिनट, ये अक्षांश पे है। अब देशांतर पे जब बात होगी, देशांतर करने के लिए तो ये जो 8 है ना, 8, अब उसी के आगे 6 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 68 अंश 7 मिनट। तो पहले वाले का हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में क्या करना है, फिर 37 है तो वहाँ पे 6 उसमें भी जोड़िए, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, और उसका आगे 25। सिंपल है। आप ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप आ जाइए, क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल में पूरा क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछता है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछता है। उसके बाद मुख्य भूमि से पूरा पूछता है, टोटल पूछता है। तो अभी उमेश सर आप लोग को बताए होंगे, नया जो आंकड़ा है उस आंकड़े को आप लोग देख लीजिएगा। उनके नोट्स में बहुत बेहतरीन मैटर दिया गया है, मैं तो एक देख रहा था, पूरा बहुत अच्छा मैटर दिया उन्होंने तैयार करने के लिए। पूरा एक एक मैराथन भी आप लोगों को दे दिया है उन्होंने। आप लोग जाकर डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक वाले में देख लीजिएगा, मैराथन की पूरी PDF भी पढ़िए, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि स्थल सीमा की कुल लंबाई, तटीय जो लगे हुए हैं तटीय भाग की कुल लंबाई। अब थोड़ा सा आ जाइए कि भारत के इधर गुजरात से लिए हुए इधर पश्चिम बंगाल तक जितने भी तट रेखा वाले राज्य हैं, 9 राज्य हैं, 9 राज्य को आप पढ़ जाइए अच्छे से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बंदरगाह, उसी तट रेखा से लगे हुए बंदरगाह को भी अच्छे से आप याद कर लीजिए। कौन बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन कृत्रिम है, कौन सबसे बड़ा है, छोटा है। उसके बाद फिर वहीं से आप लोग याद करिए झील, कौन कौन सी झीलें हैं, वही समुद्र से लगाए हुए जितने भी स्टेट हैं।
और उसके बाद आप आ जाइए, झील में बहुत है भाई, जैसे कश्मीर में है डल झील, बुलर झील आप लोग देखेंगे, राजस्थान में है ना, पिछौला झील है, राजसमंद है, जितने समद वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में देखेंगे नैनीताल है, राकस ताल है ना, और कौन, राकस ताल हो गया, नैनीताल, तालों में ताल, आप ऐसे ट्रिक वाला याद कर लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही पूरा अभी भी हमारे दिमाग में है ना। तो उसके बाद नवकुचिया ताल है, भीम ताल है, राकस ताल है, सब ताले ताल बन रहा है। ऐसे करके आप ट्रिक्स याद कर लीजिए, तो झील से भी आपके एक प्रश्न बनेंगे। उसके बाद भारत के जो, अभी झील तो आप लोग याद कर लिए अलग अलग स्टेट में जो है, उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश लगे हुए हैं, सबसे अधिक सीमा किससे लगी हुई है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। फिर पॉइंट याद कर लीजिएगा, पॉइंट मतलब उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, पूर्वी को क्या कहते हैं, और पश्चिमी को क्या कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, इधर की बिथू हो गया, उधर गौहर माथा हो गया, ऐसे प्रश्न आता है ना, आप उसको याद करें। उसके बाद फिर आप सीमा रेखा को पढ़िए, सीमा रेखा है जब चूंकि देश से लगा हुआ है तो वहाँ से प्रश्न बनेगा। अब जैसे सीमा रेखा के लिए आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैंने तो बताया, जैसे IPR है, IPD है, PAD है, JPH है। जैसे IPR इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ हो गया, PAD पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड हो गया, और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड हो गया, और JPH हो गया जर्मनी पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग हो गया। मैगीनाट देखेंगे, फ्रांस में मैगी जम गई, तो फ्रांस और ये जर्मनी के बीच में मैगीनाट। तो आप ऐसे ट्रिक से अंतर्राष्ट्रीय रेखा याद कर लीजिए, ये भी सीमा रेखा याद हो जाएगा। अब उसके बाद आप नीचे आइए, पूछता है कर्क रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 23.5 अंश अक्षांश से गुजरती है, मकर रेखा दक्षिण में गुजरती है। तो कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए। झागू रामपस्त्री में, ये ट्रिक है, उमेश सर भी आप लोग को बताए हैं। मकर रेखा पे कौन कौन है, ये भी याद कर लीजिए। विषुवत रेखा पे कौन कौन है, आप इसको भी याद कर लीजिए। फिर मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, विषुवत रेखा को काटती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, आप इसको भी कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आता है। फिर कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है किस राज्य की राजधानी से गुजरती है, या राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उसके पास से गुजरती है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। ग्रीनविच से प्रश्न आता है, ग्रीनविच जो मीन टाइम बना है वहाँ 5.5 घंटा आगे चलता है, वहाँ से प्रश्न था। फिर 82.5 पूर्वी देशांतर में कौन कौन से देश हैं, या स्टेट भी पूछ देता है। उत्तर मध्य छुआ, उमेश सर आप लोगों को ट्रिक से बताएं, यहाँ से हो गए। अब देखिए 1 नंबर के प्रश्न दर्रा से बनता है। दर्रा बहुत ही ईजी है, ट्रिक से पूरा आप लोग तैयार कर सकते हैं। नहीं भी होगा तो आप बताइएगा, उमेश सर भी ट्रिक बताए हैं, मैं भी उस पर चर्चा कर लूँगा, क्योंकि हम दोनों लोग का उद्देश्य है आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो, बस यही उद्देश्य है कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। दर्रा हो गया, 1 नंबर का आएगा। और दर्रों में भी सबसे जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है वो दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा जो पूछा गया है मणिपुर में, और दर्रे तो सब इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर में है ना। और अरुणाचल में आ जाइए, यांग्याप है, दीपू है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जलेपला दर्रा सिक्किम में है। ट्रिक्स याद कर लीजिए उसको, एकदम पूरा ट्रिक्स है। उस बंदरगाह तो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग अपवाह तंत्र में, भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ में ऊपर उमेश सर आपको बड़ा बढ़िया तरीके से बताया भाई, इधर उत्तर की नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ, है ना, या हिमालयन नदियाँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। दक्षिण की नदियाँ पढ़ लीजिए, कौन जो है कि दक्षिण से पूर्व की तरफ जाती हैं, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सी डेल्टा बनाती हैं, यहाँ से प्रश्न है। रिफ्ट वैली से कौन सी जाती हैं, अच्छा कहाँ से उनका उद्गम होता है, कहाँ जाकर गिरती है, बीच में कौन सी उनकी सहायक नदी है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और सबसे बड़ी सबसे छोटी नदी का नाम याद कर लीजिए, यहाँ से ये हो गया। अच्छा, इन सब के बाद प्रमुख चैनल भी बताया होगा सर, 8 अंश, 9 अंश, 10 अंश, पाक स्टेट, है ना, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सब बताएं पूरा। 1 नंबर का आप करते चलिए। फिर झील को पढ़ लीजिए, जहाँ जितने झील हैं 1 नंबर का तैयार कर लीजिए। जल प्रपात से प्रश्न आएगा 1 नंबर का, ये आप कर लीजिए। भारत की जलवायु से प्रश्न आएगा, उसके है ना भौतिक जो है कि उसके तत्व आ जाते हैं कितने। भारत की मिट्टी से जितनी मिट्टियाँ हैं उसके गुण क्या हैं, कौन से उत्पादन उसमें होता है ये। और कृषि संबंधित आएगा, क्रांति जितना भी रजत क्रांति है, ब्लैक क्रांति है,
भूरा क्रांति है ना, और पीली क्रांति है, काली क्रांति है, यहाँ से प्रश्न बनते थे, 1 नंबर का कर लीजिएगा। खनिज उद्योग से 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, समझ रहे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या उत्पादन होता है, झारखंड में क्या है, तो गुजरात में क्या है, बिहार में क्या है, कर्नाटक में किसका उत्पादन अधिक होता है। और कृषि में देखेंगे गेहूं उत्पादन वाला सबसे अधिक राज्य क्षेत्रफल के माध्यम से पूछ सकता है, पंजाब में पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश, गन्ना वगैरह सब प्रश्न आ जाते हैं, मक्का उक्का से भी आ जाता है। परिवहन में जब आप ला गए तो नेशनल हाईवे चेंज हुआ है नाम, हो सकता है एक प्रश्न वहाँ से बन जाए। जल मार्ग का, हवाई मार्ग का जो नाम वगैरह बदले हो सकता है वहाँ से प्रश्न आ जाए। जनगणना से एक प्रश्न अवश्य आएगा क्योंकि भूगोल का विषय है। माल्थस ने जनसंख्या की दाद दिया तो जनगणना से एक प्रश्न आपका बनेगा, जैसे सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला, अभी जो घटा हुआ है माइनस में हुआ है, वृद्धि हुई है जनगणना आप लोग देखेंगे, तो अभी तो 2011 के बाद हुई ना, 2011 के आधार पे ही पूछेगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, किस नदी पे कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसे नागार्जुन सागर देखेंगे कृष्णा नदी पर है, भाखड़ा देखेंगे सतलज नदी पर है, हीराकुंड देखेंगे महानदी पर है ना। तो ये याद कर लीजिए, पूरा रट जाइए, जो इंपॉर्टेंट है सब उमेश सर ने बताया है, मैं देखा हूँ उमेश सर की क्लास है, PDF में सब कुछ बताएं। अभ्यारण्य रट जाइएगा, जैसे के बंजवादों, कान्हा किसली, पंचमढ़ी, बांधाकोट मध्य प्रदेश में। ऐसे ट्रिक बना के पढ़िए, एकदम कम समय में खत्म हो जाएगा। भौगोलिक उपनाम, भारत का मैनचेस्टर है ना, सूती वस्त्रों की राजधानी, और दक्षिण की गंगा है ना, दक्षिण भारत की गंगा, ऐसे प्रश्न आते हैं ना उपनाम वाले यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, जनजाति, भारत की जनजातियाँ, संथाल, बिरहोर, खड़िया, कोडू, गोंड, गद्दी है ना, ये जितनी जनजातियाँ पूछता है आप उसको कर लीजिए। इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से फंस जाएंगे, मतलब 20 नंबर आप बेहतर कर जाएंगे। तो कल के डेट में मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ या टारगेट, यदि आप मुझे मानते हैं तो तब मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, कल 1 तारीख को आप भारत का भूगोल ये पूरा पढ़ जाइए, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छे से पूरा पढ़ जाइए, मतलब कल के डेट में भारत का भूगोल ख़त्म करिए, समझ रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि भूगोल में और क्या पढ़ना है। नेक्स्ट डे मैं पॉलिटिकल साइंस में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोग को टारगेट दूंगा कि आप क्या करें। विश्वास मानिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करिए, बहुत अच्छा नंबर कर जाएंगे। आप इस समय घबराए हुए क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करिए। 1 दिन का टारगेट, पूरा 1 दिन समय दीजिए आप अपने से ट्रिक बनाइए या उमेश सर की क्लास देखिए, वहाँ से ट्रिक नोट करिए, एकदम कम समय में ये पूरा भारत का भूगोल खत्म होगा, मतलब 20 नंबर आपके सॉलिड हो गए। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है मैं वो बताऊंगा, मेरे अनुसार चलिए, फिर देखिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ये नहीं करना है कि नाम करना है, भारत का भूगोल पढ़ना है तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, ताकि अगर प्रश्न आ जाए तो आप भारत के भूगोल के प्रश्नों को कर ले जाएं। ये नहीं कि हाँ पढ़ लिए फिर पता चले प्रश्न आ गए तो दिमाग से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़िए तो वो सॉलिड पढ़िए, मतलब 1 दिन का आप समय दे रहे हैं तो आप फुल दीजिए उस पर, भारत के भूगोल पे, भारत का भूगोल खत्म करिए। फिर दूसरा दिन मैं बताऊँगा आप लोगों को विश्व का भूगोल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड का पढ़ना है, तो कहाँ से कितने नंबर आएंगे। फिर 1 दिन मैं दूंगा मानव भूगोल पूरा खत्म कर जाइए, जितनी जनजातियाँ हैं, उनके मकान के नाम क्या हैं, उनके हथियार क्या हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये पूरा। ऐसे करते करते 50-55 तक जो है आप चले जाएंगे एकदम अच्छे से। अभी भी आपके पास 10 दिन है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे समय दीजिए, फोकस करिए। मैं आपको इधर भी गाइड करूँगा और उधर पॉलिटिकल साइंस में भी गाइड करूँगा, बेहतर कर जाएंगे आप लोग। मानना है तो ठीक ठीक, नहीं तो फिर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं उम्मीद है कि बेहतर ही कर रहे होंगे। मेरा काम है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप इस समय जो स्थितियाँ चल रही हैं वो डर का माहौल है, आप डरे हुए हैं, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, एग्ज़ाम में वही आए। तो ये हम लोग एनालिसिस करके अनुभव करके तब बताते हैं। मैं तो यहाँ पर भाई मेरे से जितना हो सका मैं आपको बता दिया, हमसे बेहतर हो सकता है कि उमेश सर इस सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, वो भी आपको बताएंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस और ये दोनों आप लोगों को बता दूंगा, जितना तक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और एनालिसिस के बल पे बता रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आप देखेंगे कि जो चीज़ें हम लोगों ने मिलकर बताई है या आपस में हम लोग चर्चा करके आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं एनालिसिस करके ही पहुँचा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि देखेंगे आप लोग कि रात के 2:30 3-3 बजे तक उमेश सर जाग रहे हैं आप लोगों के लिए, वो 2:30-3 बजे सो रहे हैं और मैं 2:30-3 बजे जाग जा रहा हूँ। स्थितियाँ ये इस समय चल रही हैं।
क्योंकि 10 दिन बचा हुआ है आप लोग के पास और बेहतर करना है। आप लोग का रिजल्ट ही हम लोग के लिए मायने रखता है, तो उस रिजल्ट के लिए हम लोग परेशान हैं और जो परेशानी आपकी आएगी वो परेशानी हमारी होगी, हम उसका निदान करेंगे। तो उम्मीद है कि जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है तो। लेकिन जो लोग घबराए हैं, मैं उनके लिए ये गाइडेंस लाकर दे रहा हूँ कि आप ऐसे करिए, निश्चित रूप से आपका जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसी के साथ यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर मैं जो भी समस्या आप लोगों की, आप कमेंट करिएगा, उस समस्या के निदान के लिए मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।